नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं उस चौंकाने वाले मोड़ की, जिसने पूरे परिवार की खुशियों को एक ही पल में डर और बेचैनी में बदल दिया। जन्मदिन का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा होता है। सभी लोग केक काटने की तैयारी में व्यस्त होते हैं कि तभी अचानक एक रहस्यमयी काली परी सबके सामने आ खड़ी होती है। उसका डरावना रूप देखकर पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा सहम जाता है छोटा रूहान। कुछ ही देर में पता चलता है कि यह कोई असली काली परी नहीं, बल्कि जूही की सोची समझी चाल है। उसने जानबूझकर यह भयानक वेश धारण किया ताकि रूहान डर जाए और पूरे समारोह का माहौल बिगड़ जाए। मासूम रूहान भय से कांपने लगता है और उसकी दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। उसी क्षण एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी याददाश्त खो चुकी रूही, जो अब तक अपने अतीत से जुड़ी हर बात से घबरा जाती थी, रूहान की हालत देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती। वह बिना एक पल गंवाए उसकी ओर दौड़ती है, उसे अपनी बाहों में समेट लेती है और स्नेह से कहती है, डरो मत बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। रूही के मुंह से निकले ये शब्द सुनते ही नाहर की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। इतने लंबे समय बाद पहली बार रूही ने सबके सामने रूहान को अपना बेटा मान लिया था। जूही की साजिश जहां पूरे परिवार को तोड़ने के लिए रची गई थी, वहीं अनजाने में उसी ने रूही के भीतर छिपी मां की ममता को फिर से जगा दिया। यही पल नाहर के दिल में एक नई उम्मीद जगा देता है कि शायद रूही की खोई हुई यादें धीरे धीरे लौट रही हैं और बहुत जल्द वह अपने परिवार के साथ साथ उसे भी फिर से अपने जीवन साथी के रूप में पहचान लेगी। रूही के इस बदले हुए व्यवहार ने पूरे परिवार को हैरानी में डाल दिया। नाहर के मन में वर्षों बाद उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है, लेकिन उसे यह भी एहसास है कि असली परीक्षा अब भी बाकी है। दूसरी ओर दादी और जूही इस घटना से बुरी तरह घबरा जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर रूही की याददाश्त सचमुच लौटने लगी, तो उनके सारे झूठ और षड्यंत्र एक एक करके सबके सामने आ जाएंगे। इसीलिए दोनों तुरंत नई साजिश रचने में जुट जाती हैं, ताकि किसी भी तरह रूही को फिर से नाहर और रूहान से दूर किया जा सके। हालांकि जूही की काली परी वाली योजना उसी पर उलटी पड़ चुकी थी। रूहान को डराने की उसकी कोशिश ने रूही के भीतर छिपे मातृत्व को फिर से जगा दिया था। अब घर का हर सदस्य यही सोच रहा था कि क्या यह केवल एक मां की स्वाभाविक भावना थी, या फिर रूही की खोई हुई यादें वास्तव में लौटने लगी थीं। आने वाले दिनों में इसी सवाल का जवाब मिलने वाला था। इस घटना के बाद नाहर एक महत्वपूर्ण फैसला करता है। वह तय करता है कि अब वह रूही पर अपने अतीत को याद करने का कोई दबाव नहीं डालेगा। वह समझ चुका था कि प्यार, विश्वास और अपनापन ही उसकी यादों को वापस ला सकते हैं। इसीलिए वह हर पल रूही का साथ देने और उसे सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करता है। जब भी रूही रूहान के करीब आती, उसके चेहरे पर एक अनजानी अपनापन भरी मुस्कान दिखाई देने लगती और उसके मन में धुंधली यादों की हलचल तेज हो जाती। उधर दादी और जूही की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर था कि अगर यही सिलसिला चलता रहा, तो सच को ज्यादा समय तक छिपाकर रखना संभव नहीं होगा। इसी वजह से दोनों मिलकर एक और खतरनाक योजना बनाने लगती हैं, ताकि रूही के मन में फिर से नाहर के प्रति अविश्वास पैदा किया जा सके। दूसरी तरफ रूहान अपनी मां के बदले हुए व्यवहार से बेहद खुश था। वह बार बार रूही के पास जाकर उससे बातें करता, उसका हाथ पकड़ता और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता। रूहान की मासूम मुस्कान और निश्चल प्यार रूही के दिल को बार बार छूने लगता। उसके मन में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरती, जिनमें वह रूहान को गोद में खिलाती और नाहर के साथ खुशियों भरे पल बिताती दिखाई देती।
इस बार इन यादों से डरकर दूर भागने के बजाय रूही उन्हें समझने और स्वीकार करने की कोशिश करती है। नाहर भी उसके इस बदलाव को देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी रूही जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने परिवार को पहचान ले। लेकिन किस्मत अभी भी रूही की परीक्षा लेने वाली थी। दादी अचानक उसके सामने ऐसी झूठी कहानी पेश करती है कि वह फिर से गहरे असमंजस में पड़ जाती है। जूही भी इसी मौके का फायदा उठाकर उसके मन में नाहर के खिलाफ शंकाओं के बीज बोने लगती है। वह बार बार यही साबित करने की कोशिश करती है कि नाहर उसकी कमजोर मानसिक स्थिति का लाभ उठाकर उसे अपने करीब लाना चाहता है। कुछ पलों के लिए रूही उलझ जरूर जाती है, लेकिन इस बार उसके दिल की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। उसे महसूस होने लगता है कि नाहर की आंखों में छल नहीं, बल्कि सच्चा अपनापन और वर्षों का इंतजार छिपा है। वह समझ नहीं पा रही होती कि आखिर किस पर भरोसा करे, लेकिन उसका दिल बार बार नाहर और रूहान की ओर ही खिंचता चला जाता है। अगले दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रूहान सुबह उठते ही सबसे पहले रूही के कमरे में पहुंचता है। वह मासूमियत से उसका हाथ पकड़कर कहता है, माँ, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। यह सुनते ही रूही कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। उसकी आंखों के सामने अतीत की धुंधली झलकियां उभरने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह पहले भी कई बार रूहान को अपनी गोद में सुला चुकी है। अनजाने में वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर देती है। यह दृश्य देख